प्रेज द लॉर्ड। आप सभी ब्लेस होगे, आशीषित होगे। तो एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि एक पवित्र आत्मा को जो रूट है, जो जवान है, पवित्र आत्मा की आने की आवाज़ होगी। पर हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं पवित्र आत्मा की आने की आवाज़ है पर जाने की नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आपको परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, तो तब आप परमेश्वर के लहू में कबर हो जाती हो। तो परमेश्वर ने एक जस्ट ही मेरे दिमाग में परमेश्वर ने बात डाली कि आज फिर से वीडियो बना और इनको पवित्र आत्मा के बारे बता। तो मैं आज आपको पवित्र आत्मा के बारे बताऊंगा कि पवित्र आत्मा हम कैसे अपने अंदर रख सकते हैं। और भी बहुत सीरियसली वचन है जो कि आज फॉलो नहीं कर रहे, जो भी मुझे सुन रहे हैं। और परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। अब हम वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि वचन ही हमारा हथियार है। हालेलुया। वचन में लिखा कि पवित्र आत्मा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पवित्र आत्मा आपको मिलता है। आने का तो पता लगता है वो, पर जाने का कभी पता नहीं लगता। आने का पता जरूर लगेगा आपको, पर जाने का कोई आवाज नहीं उसकी। जस्ट आपने आंखें बंद की, आप प्रार्थना कर रहे हो, सच में जस्ट आपके ऊपर आपने आंखें बंद की है और आंखों के सामने एक कबूतर आपके सामने आया। उसके पंखों के फायर है, उसके पंखों में। तो वो जस्ट पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आपके ऊपर उतरता है। पर जब आप कोई गलती कर पाते हो, वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में से चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है। तो तब आप अपने पाप से तौबा करते हो, तो फिर परमेश्वर आपको रिस्टोर करता है। तो मीन्स कि आप मान लो कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है आपके शरीर में होना। पवित्र आत्मा जब तक होगा, जब तक परमेश्वर आपके दिल में है, जब तक परमेश्वर आपके दिल दिमाग में है, होली स्पिरिट आपके अंदर है, तब तक आपके काम सफल होते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में से चला जाता है, तो तब आपका कोई काम सफल नहीं होता। आमीन। पवित्र आत्मा बाइबल के अनुसार, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, आपके काम सफल होते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तब तक आपके काम सफल है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तब तक आपका काम कोई सफल नहीं होगा। कि उसने बोला, वचन में लिखा, परंतु तुम अपने यहोवा पिता पे भरोसा रखना और उसकी सब आज्ञा को मानना। क्या तुम उसकी आज्ञा को मानते हो? क्या तुम विश्वास करते हो अपने पिता के ऊपर? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कि पसली में से हवा को निकाला, उसकी पसली में से उसका लाइफ पार्टनर शैतान ने हवा को भरमाया, उसको फल खिलाया जो कि परमेश्वर ने मना किया था खाने से। तो वो पाप कर बैठी, परमेश्वर के मर्जी से बाहर, परमेश्वर के वचन से बाहर। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, तब शैतान लोगों में से आएगा आपका पवित्र आत्मा दूर करने, आपका पवित्र आत्मा भगाने आएगा। वो आपका पवित्र आत्मा नष्ट करने आएगा। वो जो आपके अंदर है, उसको पता है कि जब तक इसके अंदर पवित्र आत्मा है, ये मेरे कोई चाल में फंसेगा नहीं। सबसे पहले वो आपकी सामर्थ जो है वो नष्ट करने आएगा। जो पवित्र आत्मा है उसको खराब करने आएगा आपके अंदर। अगर तो आप पूरे आत्मिक हो गए, प्रार्थना करते हो डेली बिना नागा, तो ये मेरे मुंह से वर्ड नहीं लिखा रही, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। जितने
जवान लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बहन मेरे भाई जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, छोटे भी है बड़े भी है, उनके लिए स्पेशली वचन है। क्योंकि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, परमेश्वर का समय है कि मुझे कब बनाना है, उसने क्या बनाना है। तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है आपके अंदर होना, उसका वचन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, आपको दिखता है कि पवित्र आत्मा उतरा मेरे ऊपर, पर जब वो निकलता है वो आवाज नहीं देता निकलने की। मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ तेरे अंदर से, मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो सीधा जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। वो उसकी मैंने बोला उसकी आने की आवाज है पर जाने की नहीं। नो साउंड, नो वॉल्यूम, नो आवाज। तो परमेश्वर ने एक एक मनुष्य को पवित्र आत्मा दिया। जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो तब वो अन्य भाषा बोलने लगे, गैर भाषा बोलने लगे। तो 1000 की गिनती में से 120 जब लास्ट में रह गए तो तब परमेश्वर ने अपना आत्मा उदेला, अपना कटोरा उदेला और उनको मसा किया और उनके ऊपर गैर भाषा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और गैर भाषा बोलने लगे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर क्षमा मांगता है आपसे, वो क्षमा मांगता है कि परमेश्वर भी आज इंतजार करता है कि कब तू मेरे साथ बैठे और मैं तेरे साथ बात करूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, मेरी बेटी मुझसे बात करे, पर आप रील्स देख रहे हो, आप सोशल मीडिया में लाइव हो, आप गाने सुन रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम में लाइव हो, आप इंस्टाग्राम को करी जा रहे हो, रील्स सुनी जा रहे हो, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। वो आपके अंदर से डालता कुछ नहीं है, वो लेता है जो ब्लेसिंग आपकी झोली में है, जो खुशियाँ आपकी झोली में है, वो उसको लीक करता है, वो उसको निकालता है, वो आपके अंदर से छीन लेता है उस वचन को, उस पावर को जो कि परमेश्वर आपको देता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। एक मान चीज, आप जब चर्च में जाते हो प्रार्थना होती है, क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्तियां निकले, आपकी बॉडी को छोड़े और आप आजाद हो जाओ। पर आज जितने मुझे लोग देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रार्थना करो। क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने बहे, मेरी बेटी मेरे सामने बैठे और मैं इससे बात करूं। अगर आपको वो इधर तक लेके आया, क्यों लेके आया? वो अपनी मेहनत क्यों खराब करता आपके लिए? जो जोर उसने लाया क्यों वो आपके लिए बेकार करता? अगर वो तुम्हें इधर तक लेके आया, कुछ बड़ा काम के लिए लेके आया। आमीन। परमेश्वर के आत्मा इतना का कीमती है। हमारे स्पिरिचुअल फादर भी बताते हैं कि पवित्र आत्मा इतना जरूरी है आपके अंदर होना। अगर आज आप पास्टर के कोल जाते हो, पास्टर जी हद वास्ते ना प्रेयर करना, पास्टर जी मेरा मुंडा नशे करदा जे, पास्टर जी यार मैं ना तंग हो गई वाह, मेरा मुंडा नशे करदा है। पास्टर तो प्रेयर करेगा जब तक तुम प्रेयर नहीं करोगे। सब्जी की सीटियां बजा रहे हो तुम कुकर में, चावल बना रहे हो, रोटी पका रहे हो, जबकि प्रार्थना का टाइम है, चुगली कर रहे हो, बातें कर रहे हो। पास्टर तो अपना टाइम दे रहा है परमेश्वर को, तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है। वो प्रेयर भी तब काम आएगी जब तुम खुद उसके वचन में से प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तूने बोला था मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रार्थना करो, परमेश्वर मांगती हूँ, परमेश्वर मैं तेरे वचन में से मांगती हूँ तेरे बच्चे तेरा दीन चले तो वो नशे को छोड़े। मैं उसको तेरे भवन में देखना चाहती हूँ,
मैं उसको तेरे कामों में देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को उस गलत कामों में से दूर होता हुआ देखना चाहती हूँ, उससे नफरत होता हुआ देखना चाहती हूँ। बस तेरे ही कामों में मैं उसको देखना चाहती हूँ। मांगो मांगो मांगो, क्यों ना आपको देगा वो। क्यों नहीं प्रार्थना करते? पास्टर को जाके बोलोगे, पास्टर को बोलोगे मेरे लिए प्रार्थना कर, पास्टर करेगा? तो तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? तुमने कौन सा वर्क किया? अगर जो तुम कर रहे हो वो लिखा जाता सब स्वर्ग में। स्वर्ग दूत रहे हैं 24 घंटे आपके लिखने के लिए, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने गलत काम किया, क्या आपने तौबा कर ली उसी टाइम? क्या आप करते रहे, बपतिस्मा लिया फिर भी करते रहे। और जब परीक्षा आई, जब परमेश्वर ने सजा दी तो तब तौबा कर ली। मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है। बपतिस्मा लेने से पहले तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि अपना कितना सा आपने वर्क किया है। प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे बेटे को निकाल, उसको बुद्धि दे। तो रोज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे बेटे को बढ़ा, परमेश्वर अपनी आज्ञा में उसको चला और उसको सभी गलत कामों में से निकाल। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, वचन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो यही मैंने आपको मैसेज देना था। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करो, वचन में से बोलो कि परमेश्वर मैं तुझसे मांगती हूँ मेरा ये काम हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मैं अपने काम को सफल होता हुआ देखूंगी, अपने हाथ की मेहनत को सफल होता हुआ देखूंगी, अपने बेटे को गलत कामों में से दूर होता हुआ देखूंगी। जरूर जरूर, मैंने बोला जरूर जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसको समय आने पे पूरा भी करेगा। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल परमेश्वर के वचन के लिए है। ये कोई गानों बनानों में के लिए नहीं है, कोई रील्स के लिए नहीं है, कोई पखंड के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के कामों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर मिलूंगा परमेश्वर की हजूर में आपके साथ, फिर हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।